कुछ भी नहीं, जो कहना है उसके उलट करना है। यही मोदी की ब्रांडिंग है कि जो कहो उसके उलट करो। करते थे मोदी जी, जिस चीज का इस व्यक्ति ने विरोध किया उसी चीज को इसने किया। यह मोदी की एक हकीकत है कि जिस चीज को आप समझ लीजिए कि वो मना कर रहा है कि ये नहीं करना, समझ लीजिए उसे जरूर करेगा। सरकार ने देश को बर्बादी की तरफ जो झोंक दिया है, हम सब लोगों को तैयार रहना है और इसके बाद में जबरदस्त आंदोलन इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारी पार्टी पूरे देश में ये करेगी। और सारे ही वॉलंटियर, सारे और जो साथी हैं जो पूरे देश में हमसे जुड़ चुके हैं साथी, सभी साथियों को मेरा यह संदेश है, तैयार रहें, पूरी मजबूती के साथ तैयार रहें। इस देश को बचाने के लिए, इस देश के आवाम को बचाने के लिए, गरीब मजदूर और किसान को बचाने के लिए इस देश में जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है। वो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन, एक जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और लगातार जैसे ये खत्म होगा हम उसके लिए काम शुरू करेंगे। शब्द बड़े बड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भाषण बड़े बड़े दे सकते हैं, योजनाएं बड़ी बड़ी बना सकते हैं, पर एक्चुअल में इस समय, इस आपातकाल में, इस महामारी में हमने लोगों को कितनी मदद की है, असली मकसद उससे है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो उसके लिए तो लंबी योजना बनेगी। और जिस तरह से पूरा 5 दिन में लगातार वित्त मंत्री ने जो पूरा भाषण दिया है और जितने आंकड़े दिए हैं, बल्कि आंकड़े तो अगर मैं देखूं जितनी की घोषणा की गई है 20 लाख करोड़ की, ये तो 22 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा बैठ रहा जिस तरह से उन्होंने बताया है। मुझे नहीं लगता कि किस तरह से इससे आत्मनिर्भर बनेगा। और सॉरी, जहां तक इसकी बात है, इसमें जितना भी है, कुछ चीजों को अगर छोड़ दें तो सारा का सारा बाकी कर्जा ही कर्जा है। किसानों को भी है तो उन्हें भी कर्जा के लिए कहा गया है कि भैया आप कर्जा लो और बनाओ। डेयरी फार्मिंग के लिए है कि कर्जा लो बनाओ, मछली पालकों के लिए कर्जा लो और काम करो। ठीक इसी तरह से जो एमएसएमई है उसके लिए 3,70,000 करोड़ का जो है वो भी कर्जा लो और बनाओ, काम करो। मतलब हर चीज वो कर्जा है। और कर्जे से कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत, वो समझ के बाहर है। और अगर बनना है तो उसके लिए इन हालत में वही बात है, हर पार्टी, हर व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक व्यक्ति देश का, वो यही बात कह रहा है। अगर आत्मनिर्भर बनने की बात कह रहे हो आप, तो इस समय जो बुरी स्थिति है वो किसानों की है, मजदूरों की है, मध्यम वर्ग की है, निम्न मध्यम वर्ग की है। उसको आप डायरेक्ट पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कीजिए। जैसे अगर आप देखें यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में डायरेक्ट पैसा लोगों के उसमें अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। जर्मनी में अगर देखें तो जर्मनी की सरकार ने जितनी भी कंपनियां हैं उन सब कंपनियों को कहा है कि आप किसी भी नौकरी करने वाली व्यक्ति की, किसी भी एम्प्लॉय की तनख्वाह नहीं काटेंगे, आप उन्हें तनख्वाह देंगे और हम आपको देंगे। एक तरीका है, मतलब यह है कि कहीं भी किसी व्यक्ति पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ा इस महामारी का, उस सारी दिक्कत में कि भाई उसको खाने की दिक्कत हो, उसकी नौकरी छूट गई हो, ऐसा नहीं। पर हमारे यहां बिल्कुल उलट है। हमारे यहां लगभग 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से रात दिन मजदूर सड़कों पर हैं। प्रवासी मजदूरों की क्या हालत है, वो दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। तो किस तरह से आत्मनिर्भर बनाओगे? क्या मजदूरों की लाश पर खड़े होकर आप जो है आत्मनिर्भर भारत बनाओगे? क्या आपने मजदूरों को दफन करने के लिए जो श्रम कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है, जिसका एक वन ऑफ द सिग्नेटरी है जो इंडिया है, इसने भी उस पर साइन किए हैं, आप उस चार्टर को नहीं मान रहे हैं। मन मर्जी जो आप आ रहे हैं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और आपके यहाँ की कर्नाटक की भाजपा सरकार, गुजरात की भाजपा सरकार, सारी सरकारों ने जिस तरह से श्रम कानूनों को खत्म किया है, और खुद इनसे पहले इसने केंद्र सरकार ने जिस तरह से श्रम कानूनों को खत्म कर दिया, तो क्या आप मजदूरों की लाश पर आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहोगे? बनेगा? किसी हालत में नहीं बनेगा। आप देख क्या रहे हैं, लोगों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, लोगों को इस समय जिस फौरी मदद की जरूरत है,
पिछले लगभग 56 दिन हो चुके लॉकडाउन को, सरकार ने किसी की मदद क्या की? चंद अगर वो कह लें, वो भी उसका कोई पता नहीं है, अभी भी उसकी हकीकत पता नहीं है कि जो किसान सम्मान निधि है, वो जो पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर करने की बात कह रही है सरकार 8 करोड़ किसानों के खाते में, और दूसरा जो एक जो जनधन योजना के जो खाते हैं, जनधन खाते हैं, उनमें जो 500 रुपए ट्रांसफर करने की बात है, अभी भी ये नहीं कह सकते कि कितने लोगों को हकीकत में वो पैसा ट्रांसफर हुआ है, कितने लोगों को मिला है, क्योंकि कई जगह की रिपोर्ट्स हैं, कई जगहों की इन्वेस्टिगेशन ये आ रही है कि लोगों को पैसा मिला ही नहीं है। एक एक गांव में 300-300, 350 किसान हैं, एक भी किसान को पैसा नहीं मिला है। ऐसी कई जगह बिहार की स्थिति है, ऐसी कई जगह उत्तर प्रदेश की स्थिति है, ऐसी मध्य प्रदेश की स्थिति है। सो जो पैसा भी आप देने की बात कह रहे हो डायरेक्ट, वो भी किसको मिला है कुछ नहीं पता। मनरेगा में आपने जो बढ़ाए हैं 40,000 करोड़ रुपए जो पहले दिए हैं, 10,000 करोड़, वो तो बजट में ही हिसाब से थे, पीछे का ही पड़ा हुआ था, बजट से भी पहले का, पिछले साल का ही पड़ा हुआ था। बट जो अब भी आपने बढ़ाने की बात है, वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कुछ नहीं पता है। एक अंधेरी गली है, बस दौड़ रहे हैं आप, कह रहे हैं आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार को, लोगों को सीधे पैसा देना पड़ेगा, लोगों को, गरीब लोगों को खाना देना पड़ेगा। आज 55 दिन बाद आप योजना बना रहे हैं कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, हम उनको भी 5 किलो अनाज, 1 किलो चना फ्री देंगे अगले 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। मतलब इतनी लंबी उसके बाद में आप योजना बना रहे हैं, और लोगों की क्या हालत है आप समझ रहे हैं। अपने घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों को एक व्यक्ति के 5,000 रुपए से लेके 5,000, 6,000, 4,000, 3,000, 2,000, ये एक व्यक्ति के किराए देके अपने घर पहुंच रहे, और वो भी एक प्रदेश से निकलते हैं तो दूसरे बॉर्डर पर रोक लिए जाते हैं, दूसरे प्रदेश के। वहां क्या हालत है सबको मालूम है। तो ऐसे आत्मनिर्भर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। मिलेगा जो एमएसएमई के हैं लोग, उनकी पहले ही बहुत बुरी हालत है। केवल 7% यानी 7% एमएसएमई ही ऐसा है जो स्टैंड कर सकता है, रुक सकता है। बाकी 93% जो एमएसएमई है, उनकी हालत बहुत बुरी है, बद से बदतर हालत हो गई है उनकी। और अभी उनके पास में ना अपने लिए न तो अपने लिए पैसा है, ना मजदूरों के लिए पैसा है। इसीलिए पिछले अप्रैल महीने की जो है और मार्च अप्रैल महीने की सैलरी नहीं मिली है उन्हें। तो उनको लाभ क्या होगा? आप कर्जे की बात कर रहे हैं, इस समय कर्जे की बात कर रहे हैं। कम से कम एमएसएमई ने जो कहा था, अगर आप उनको स्टैंडिंग करने की बात कर रहे थे, तो जो उन्होंने कहा कि भाई जो मार्च अप्रैल की जो तनख्वाह है, जो हम नहीं दे पा रहे हैं, वो तनख्वाह आप मजदूरों को दे दीजिए। होना भी चाहिए, जैसे मैंने आपको जर्मनी का उदाहरण दिया। अगर आप वो तनख्वाह मजदूरों को दे देते हैं तो एमएसएमई शायद खड़ी हो जाएगी। और इस तरह से सरकार को देने से जो लोग बेरोजगार हो गए, वो लोग बेरोजगार नहीं होते, तो लोगों को रोजगार मिलता, एमएसएमई भी खड़ी हो जाती। दूसरा, एक और बहुत छोटी सी बात एमएसएमई ने कही थी कि आप जो ये महीने हैं, 3 महीने हैं, इनका जो ब्याज है, जो पैसा उन्होंने ले रखा है, आप इस ब्याज को माफ कर दीजिए। सरकार को कर देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? जब सरकार चंद भगोड़ों की जो देश का पैसा लूट के भाग गए और विदेश में बैठे हैं, उनका 68,600 करोड़ रुपए माफ कर सकती है सरकार, और पिछले 5 साल में उनका 6,66,000 करोड़ रुपए जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने, माफ कर दिया उन्होंने। तो इनको ये देने में क्या दिक्कत है? ये तो मजदूरों के पास ही पैसा जाता, अगर उनकी तनख्वाह दी जाती तो। यही तो एमएसएमई वाले कह रहे थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। आप उसकी परिभाषा बदल दो, उसके पैसे के जो लिमिट है वो बढ़ा दो, इस सबसे कुछ होने वाला नहीं है। एक्चुअल में जो उसको मदद चाहिए वो मदद आप देंगे। और मान लीजिए आप कि अगर उन्होंने लोन पे पैसा ले भी लिया, उन्होंने कर्जा ले भी लिया और उन्होंने स्टार्ट कर दी, सो खरीदेगा कौन? सामान कैसे बनाएंगे वो? और वो जो सामान बनाएंगे उसकी खपत कहां होगी? खपत तो तभी होगी ना कि जब लोगों के पास पैसा हो। लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने को नाज नहीं है उनके पास में, खरीदेगा कोई क्या? पहले तो डिमांड होनी चाहिए ना। डिमांड जब ही होगी जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा होगा तो खरीदने की सोचेंगे और फिर खरीदेंगे। ना पैसा है, खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, क्या खरीदेंगे? कैसे एमएसएमई शुरू होगा? कैसे उद्योग धंधे शुरू होंगे? समझ के बाहर बात है। और इसी तरह से जैसे 5,000 करोड़ रुपए उनको 50 लाख स्ट्रीट वेंडर जो ठेली रेडी पटरी वाले हैं उनको देने की बात कही है, वो भी कर्जा, हर जगह कर्जा है। वैसे सीधा सीधा कुछ भी हाथ में नहीं दिया, सरकार ने केवल कर्जा दिया।
तो वो भी अगर 10,000 रुपए ले भी लेंगे, करेंगे क्या उसका? कैसे काम चलाए? ये उससे भी बदतर मजाक है। 15 लाख रुपए की जो बात शुरू में कही गई थी, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष की जो बात कही गई थी, ये उससे भी बदतर, घिनौना और दर्दनाक मजाक है। देश की जनता के साथ में मजाक है। आप उससे दे कुछ नहीं रहे हैं और हल्ला आप ये मचा रहे हैं कि 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। मैं भी उसका टोटल करने बैठा, 20 लाख का हूं तो 22-23 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैठ रहा है। लेकिन हाथ में किसके क्या है? कुछ नहीं। झुंझुना आप बजाते रहिए, मोदी नाम का झुंझुना है, आप बजाते रहिए। 20 लाख करोड़ का झुंझुना है, आप बजाते रहिए। किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जरूरत इस समय यहां पर है आप सीधे सीधे मदद करें, वो कुछ नहीं है। तो ये 15 लाख से भी घिनौना और बुरा मजाक देश की जनता के साथ में प्रधानमंत्री ने किया। बात जो मोदी ने उस समय कही थी 2014 के प्रचार में, या किसी भी राज्य के लिए, जैसे बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने की बात थी। उससे पहले अगर आपको ध्यान हो तो 80,000 करोड़ कश्मीर में बाढ़ के लिए भी बात कही गई थी, घोषणा की गई थी, और बहुत सी घोषणाएं लगातार की गई थी। तो कहां कहां किसको क्या क्या दिया है ये सबको मालूम है। सो मोदी जी का सिंपल एक सिद्धांत है, दो कुछ नहीं, कहो खूब जाओ। ढपोल संख वाली एक कहानी जो मैं बार बार कहता हूं, ढपोल संख है कि तुझे 100 सोने में 200 दूंगा, मिलेगा कुछ नहीं। 2,000 जो कि 10,000 दूंगा, चिंता नहीं। लाख जो कि 2 लाख दूंगा, मिलेगा कुछ नहीं। कहने में क्या जाता है? तो माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, दुनिया के शायद सबसे झूठे व्यक्ति होंगे और दुनिया में सबसे ही ऐसे व्यक्ति होंगे जो गरीब मजबूर जनता, किसानों के दर्द पर, जले पर नमक छिड़कते हैं, घावों पर नमक छिड़कते हैं। इतना मैंने जिंदगी में अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा कि जो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले चला जाए और जो हकीकत में काम करने हैं वो काम ना करे और जनता के घावों पर नमक छिड़कता फिरे। सबसे पहले जो नोटबंदी की, उसमें लोगों को मार दिया। नोटबंदी में 200 के लगभग लोगों की मौत हुई, और मैं तो मौत नहीं, उसे हत्या कहूंगा। और उन हत्याओं के जो नोटबंदी के दौरान हुई और आज जो इस लॉकडाउन के दौरान जो ये हो रही है कोरोना के, उसमें जो मजदूरों की हत्या हो रही है, चाहे वो औरैया में हुई हो, चाहे वो औरंगाबाद में हुई हो, और चाहे वो चित्रकूट में हुई हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हुई हो, कहीं भी जो ये जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, इन सबके लिए अगर एकमात्र कोई जिम्मेदार है तो वो माननीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री भारत सरकार वो हैं। और कोई इन हत्याओं के लिए, ये मौत नहीं है, ये हत्याएं हैं, इनके लिए ये जिम्मेदार है, इनकी नीतियां जिम्मेदार है, इनकी कार्यप्रणाली जिम्मेदार है। क्या किया है इन्होंने? महिलाओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात कही। क्या बेटियों की हालत है आपको सबको मालूम है। देश 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही। आप समझ सकते हैं कि करीब 5 करोड़ रोजगार नोटबंदी के समय गए और इस लॉकडाउन के समय 14 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका, एमएसएमई पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। किसान, जिस किसान ने फल लगाए, जिस किसान ने फूल लगाए और जिस किसान ने सब्जी लगाई, उसकी हालत देखिए कितनी बुरी हालत है। दूध वाले किसान, डेयरी वालों ने जो पैसे कम कर दिए, दूध वाले किसानों की क्या हालत है? आप उन सारी चीजों को देखिए। आप दूध सड़क पर फेंका गया, सब्जियां खेतों में ही जो ट्रैक्टर चला के खत्म कर दी गई, फलों की बुरी हालत है, फूलों की बुरी हालत है। कोई, क्योंकि फूल कहां जाएंगे भाई? फूल आएंगे यहां बिकेंगे, शहर में आएंगे बिकेंगे, होटल्स में जाएंगे वहां लगेंगे, सब कुछ तो बंद है, तो कहां जाएंगे? तो फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले, दूध वाले किसान बर्बाद हो चुके हैं। मजदूर पूरी तरह से बर्बाद है। उनको रोटी ने हल्ला खूब मचाया जा रहा है कि इतने करोड़, 11,000 करोड़ के पैकेट की बात करी सरकार कि जो आश्रमों में रह रहे हैं, जगह जगह उनके लिए खाने की व्यवस्था, 3 टाइम खाने की व्यवस्था। 1 टाइम खाना मिल नहीं रहा, सरकार 3 टाइम खाने की व्यवस्था कर रही है। जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स में दिखाई दे रहा है, हर वीडियो पर आपको मजदूर कहते हुए मिल जाएंगे कि कहीं कुछ नहीं है, एक वक्त का खाना भी नहीं है, किसी को कुछ खाना नहीं मिल रहा, ना रहने की व्यवस्था है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। यहां तक कि कल मैंने एक वीडियो सुना, साबुन की टिक्की तक नहीं है साहब, और बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। ये स्थिति है। सो कहने को बीजेपी का आईटी सेल है, भोंपू है, ये मीडिया जो मनु मीडिया है या इसका जो गोदी मीडिया है, यही सारे प्रचार कर रहा है जो भी कुछ करना है, बाकी हकीकत में कुछ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, स्मार्ट सिटी नहीं बने,
और आपको 15 लाख रुपए नहीं मिले, विदेशों से काला धन वापस नहीं आया, ठीक है ना, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, काला धन कभी बाहर नहीं आया, अभी जो इसकी बात है जीएसटी में बर्बाद हो गया सब मामला, और रहा सा ये लॉकडाउन में हो गया। जिन किसानों को या मजदूरों को या लोगों को, गरीब लोगों को खाना देने की बात है, किसी तक पूछा नहीं, तो कहां है? हाँ, उनका प्रचार है, मीडिया है, दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो जो चाहे भोंपू की तरह गाता रहे, उनकी बात कहता रहे, उसकी मैं बात नहीं करता। हकीकत यह है कि किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ प्रचार है। तो पहले लोकल की वोकल की बात है, तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में जो गाड़ियां हैं और जो अमले वगैरह सारा सब कुछ लगा हुआ है, जो उनकी सुरक्षा में जो लोग हैं जो हथियार लेके चलते हैं, वो सब के सब सारे के सारे यही इंडिया के बने हुए होने चाहिए। सब कुछ, सारी जो गाड़ियां हैं, जो भी कुछ चीज है, वो सब जो वो यही होनी चाहिए। जो वो फोन यूज कर रहे हैं वो सारे इंडिया के बने होने चाहिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं तो पहले आप करो ना। अगर लोकल की बात है तो चाइना से जितना माल आ रहा है उसको लाना बंद करो ना, उसको जो परमिशन दे रखी आपने बंद करो ना। अगर लोकल से वोकल की बात है तो जो उनकी स्टैचू बनवाई सरदार पटेल की, वो भी चाइना के लोग आके बना के गए 3,500 करोड़ में। सो मैंने बताया ना कि सिर्फ कहना है, कहो बड़ी बड़ी बातें, बढ़िया बढ़िया बातें, लेकिन करना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कहना है उसके उलट करना है। यही मोदी की ब्रांडिंग है कि जो कहो उसके उलट करो। जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी लाए। आधार कार्ड का विरोध किया, आधार कार्ड लाए। एफडीआई का विरोध किया, एफडीआई लाए। और एफडीआई अब तो 49% से 74% जो वो है सुरक्षा व्यवस्था है, जो हमारे रक्षा क्षेत्र हैं, उसमें भी 74% कर दी गई है। यहां तक कि जो प्राइवेट के लिए खोला जा रहा है, जो हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र है और जो रक्षा क्षेत्र है और जो हमारा एटॉमिक क्षेत्र है, सारा के सारा प्राइवेट के लिए खोला जा रहा, सब कुछ निजी हाथों में दे दिया। यही है ना, इसी सब की जो विरोध करते थे मोदी जी। जिस चीज का इस व्यक्ति ने विरोध किया उसी चीज को इसने किया। ये मोदी की एक हकीकत है कि जिस चीज को आप समझ लीजिए कि वो मना कर रहा है कि ये नहीं करना, समझ लीजिए उसे जरूर करेगा। और जिस चीज को कि भाई इसे नहीं करना, जिसको कहेगा कि हाँ इसे करना है, मान लीजिए कि उसे नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का ये एक ब्रांड बन चुका है कि जो कहना है उसके उलट करना है। उसके ट्रंप के तलवे चाटने में लगे हुए थे ना, ट्रंप की जो है उसके महिमा मान कर रहे थे, ट्रंप के सम्मान में जो है 120 करोड़ रुपए जो अहमदाबाद में गरीबी को छुपाने और उसके सम्मान के लिए लगा दिए गए, तब तो उसमें पीछे हुए थे। फरवरी में जब 25 फरवरी के आसपास ट्रंप का आना हुआ यहां, तो उस दौरान तो वो उस चापलूसी में लगे हुए थे, ट्रंप की बढ़ाई करने में लगे हुए थे, ट्रंप के सम्मान में लगे हुए थे, और पूरा देश, पूरी ताकत उसमें झोंक रखी थी। अगर उसी समय मानते और वो प्रोग्राम नहीं करते, और पहले ही जैसे यहां पे शायद 19 जनवरी को पहला केस यहां पे भारत में हुआ, 19 जनवरी को ही अगर ये सारी की सारी चीजें, विदेशों से आने वाली फ्लाइट्स वो सारी रोक दी जाती और उसी समय से सख्ती से काम किया जाता, तो मैं नहीं समझता कि ये स्थिति जो आज भारत में है वो हो पाती। और मान लीजिए, अफसोस ये है कि एक अहंकारी व्यक्ति, एक मैं में डूबा हुआ व्यक्ति, वो किसी भी विपक्ष की और उसकी बात क्यों मानेगा। और अब ये थूक के चाटने वाली बात हो गई है। अब जो बात राहुल गांधी ने कही, वही बात राहुल गांधी की अब मानी जा रही है कि जो अभी आपने कहा कि भाई राज्यों को ही ये अधिकार है कि जो ऑरेंज जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन वही करें। अरे जब उन्हीं को मालूम है, हकीकत ये होनी चाहिए, पता होनी चाहिए काहे का एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि भाई हमें किस तरह से काम करना चाहिए? कौन व्यक्ति है जिसको सबसे ज्यादा जानकारी हो सकती है, जिसके पास हो सकती है, हम अगर उसी लेवल पे उसी तरीके से हम काम करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आखिर में मानिए राहुल गांधी की बात, और ये सब कुछ वो कर रहे हैं। ये पहले किया जाता तो निश्चित रूप से देश की ये हालत नहीं होती। और अब आप देखिए स्थिति क्या है। जिस समय लॉकडाउन किया 500 लोग संक्रमित थे, और आज मैं समझता हूं 1 लाख पार करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना जी। 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी हम चाइना को पार कर चुके, जितने चाइना में हुए थे उससे ज्यादा। और इसमें भी कह नहीं सकते हैं कि कितनी सच्चाई है। जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो आंकड़े कितने सच हैं, कितने गलत हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी दे रही है सरकार, वो स्थिति यह है कि हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, चाइना से ज्यादा हमारे यहां संक्रमित हो चुके हैं, चाइना से ज्यादा हमारे यहां लोगों की मौत हो चुकी है। ये स्थिति आज की तारीख में हमारे देश में है। देखिए, मुझे तो भाई ये लग रहा है कि इस देश को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग प्रधानमंत्री और इस भाजपा सरकार ने कर ली है। क्योंकि जो भी कुछ आप देखिए ना कि हर चीज को
हर सेक्टर को प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया गया, हर चीज को, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जो अपने हमारा अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे परमाणु क्षेत्र हो, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र वो नहीं है। और मैं तो यूं कहूंगा कि इसकी आड़ में जो ये उद्योगपति चाहते थे, ये वही उद्योगपति हैं जो एक हफ्ते बाद ही ये कहने लगे थे, CII और फिक्की वगैरह इन सब ने कहा था कि इंडस्ट्री को 15 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए खड़ा करने के लिए। ये वही हैं जिनकी इनकम इस देश में 1% लोगों के अंतर्गत ही आते हैं और उनकी इनकम 73%, यानी इस देश की 73% संपत्ति पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। और फिर भी उन्हें सरकार से 15 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए। अब वो तो पैकेज किस तरह से दिया नहीं दिया वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन निजीकरण करके, हर चीज का निजीकरण करके सरकार ने जो बिजनेसमैन हैं, जो इनके इंडस्ट्रीज हैं, जो इनके पूंजीपति साथी हैं, उनकी पूरी मदद की है। और श्रम कानूनों को खत्म करके और 12 घंटे, 8 की जगह 12 घंटे काम करने के और हफ्ते में 72 घंटे काम करने के, और किसी भी हालत में मजदूर ना अदालत में जा सके, ना ट्रेड यूनियन बना सके, ना अपने जो काम की जगह है वहां पर आवाज उठा सके, ना अपनी सैलरी के लिए आवाज उठा सके, किसी भी सुविधा के लिए आवाज नहीं उठा सके, ना अपने प्रोविडेंट फंड के लिए कर सके। इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सीधा है कि इस कोरोना का बहाना लेके मजदूरों की, गरीबों की गर्दन काट दी गई है। और इसकी आड़ में जो इनके अमीर पूंजीपति लोग हैं उनको हर चीज की छूट दे दी गई है, उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए गए हैं ताकि इस देश का शोषण वो लोग पूरी तरह से कर सके, जैसा चाहे, जब चाहे, जहां चाहे। वॉलंटियर्स को हम लोग जहां भी, जैसे भी हो सकता है, जितने भी हमारे सीमित संसाधन है, मैं तो सभी साथी जो है हमारे जो भी मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आवाज जो उठा रहा है, लगातार हम लोग आवाज उठा ही रहे हैं। और सारे केवल वॉलंटियर्स को नहीं, पूरे देश के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा, साथियों घबराने की बात नहीं है। लॉकडाउन आज नहीं तो कल खुलेगा। इस सरकार ने देश को बर्बादी की तरफ जो झोंक दिया है, हम सब लोगों को तैयार रहना है। और इसके बाद में जबरदस्त आंदोलन इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारी पार्टी पूरे देश में ये करेगी। और सारे ही वॉलंटियर, सारे और जो साथी हैं जो पूरे देश में हमसे जुड़ चुके हैं साथी, सभी साथियों को मेरा ये संदेश है, तैयार रहें, पूरी मजबूती के साथ तैयार रहें। इस देश को बचाने के लिए, इस देश के आवाम को बचाने के लिए, गरीब मजदूर और किसान को बचाने के लिए इस देश में जबरदस्त आंदोलन की जरूरत है। वो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन, एक जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और लगातार जैसे ये खत्म होगा हम उसके लिए काम शुरू करेंगे। सभी से मेरा यही निवेदन है और घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस भाजपा को उखाड़ के फेंकना निहायत जरूरी है, क्योंकि इस जब तक ये रहेगी, जब तक देश की तरक्की का मतलब ही नहीं है, तरक्की संभव ही नहीं है। चंद लोगों की तरक्की होती रहेगी और वो इस देश को, मजदूर का खून चूसते रहेंगे। और अब बहुत हो चुका, मजदूर का खून हम चूसने नहीं देंगे।